धर्मांतर किया है। ये धर्मांतर दीक्षा विधि के लिए भी हम सीरियस नहीं है। और हर एक चाहे बिहार में हो चाहे कहीं भी हो, उसमें भी हम देखेंगे युवा वर्ग माइनस है? क्यों भाई, ऐसा क्यों? इसके ऊपर भी हम गंभीर नहीं है, बहुत गंभीरता का विषय है। क्या हमको जाना है, हमको करना है? बाबा साहब ने युवा वर्ग के लिए इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है, यूथ वर्ग के लिए इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है, तो आज तक भी युवा वर्ग जो हर प्रोग्राम में, कहीं पे नहीं, हर एक प्रोग्राम में जाते हैं तो युवा वर्ग दिखते नहीं है। मैं बोलते समय आपके मन में सही में विचार आता होगा, क्यों हमारे बच्चे आते नहीं, या अभी प्रेजेंट नहीं? क्या करना है, क्या बताया है बाबा साहब? ये माइंड में जरूर आपका प्रश्न आया होगा। तो मैं एक भी विषय छूटना नहीं चाहिए, छूटेगा और कुछ बोलूंगी, कुछ रह जाएगा तो बाद में भी एक्सप्लेन करेंगे। बाबा साहब ने सीरियस होने के लिए कहा हमको, सीरियस और गंभीर होने के लिए कहा है। आज तक भी ये जो कंडीशन दिख रही है ना, जैसे कि वैसे सीरियस होने की बहुत जरूरत है। बाबा साहब ने 6 मई 1955 को मुंबई में भाषण दिया। उसमें बोला कि आपको सीरियस होने की जरूरत है और बाबा साहब के सभी क्षेत्र आगे बढ़ाने के लिए गंभीरता से समाज में आगे आना चाहिए और कार्य करना चाहिए। 1955 देखो क्या बोल रहे हैं बाबा साहब, 1955 को तो देखो आज हमने इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। ठीक है, हमारा सबका आदर करते हैं। सब धर्म का अभ्यास करके, अध्ययन करके उन्होंने हमको दीक्षा दी, 7 लाख लोगों को दीक्षा दी। और फिर इसको हम आज तक भी नजरअंदाज कर रहे हैं। और बुद्ध और उनके धम्म में फिर उनको पता था समाज भूलने वाला है, गंभीर कब होगा, सीरियस कब होगा। उनको तो तभी का भाषण है, 1955 का भाषण। तो इसलिए उन्होंने और बुद्धायन धम्म में संघ चैप्टर में उन्होंने फिर याद किया। देखो क्या किया, बुद्ध धम्म में आने के लिए आपको धम्म दीक्षा विधि और धम्म दीक्षा संस्कार हमारे समाज ने करना चाहिए। धम्म दीक्षा विधि के अभाव से पहले का इतिहास देखेंगे तभी भी हमको ध्यान में आएगा, धम्म विधि संस्कार के अभाव से धम्म रास हुआ था, अब भी होने वाला है और आगे भी होगा। इसलिए जो
धम्म दीक्षा विधि के अभाव से धम्मरास होने वाला है, तो वो हमने जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, गंभीरता पूर्वक उसके ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्द हमने लेना चाहिए। और यहाँ से मैं बोल रही हूँ, आप सुनेंगे और तुरंत एक्शन लेंगे, प्रेरणा लेके बाबा साहब के भाषण और बाबा साहब का संगम का उदाहरण मैंने दिया है। यहाँ से प्रेरणा लेके सभी अपने बच्चों को धम्म दीक्षा संस्कार अपने अपने घर में लेना जरूरी है। वो क्यों लेना जरूरी है, प्रश्न तुरंत आपके माइंड में आया होगा, क्यों लेना जरूरी है? बौद्ध धम्म विधि संस्कार एक एंट्री है, बुद्ध धर्म में एंट्री है, बुद्ध धर्म में वो एंट्री है, आपको लेना होगा और फिर उसका प्रशिक्षण आपको लेना होगा, तभी आप बुद्धिस्ट कहलाओगे। दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लेना तो है, लेकिन किससे ले, धम्म संस्कार विधि किससे ले? तो वो अथॉरिटी किसको दी है? बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो अभ्यासक है, जिनके पास प्रमाण पत्र है, जिनको अथॉरिटी है, वो हमारे बच्चों को बौद्ध धम्म संस्कार विधि दे सकते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ। तो दूसरा प्रश्न ये भी आया होगा, इससे क्या होगा? जरूर आया होगा, सुनते समय आपके दिमाग में आया होगा, इससे क्या होगा? तो संस्कार है, एंट्री है, धम्म दीक्षा है और शिक्षा है। किसकी शिक्षा? धार्मिक शिक्षा, एजुकेशनल शिक्षा, आर्थिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा। तो एंट्री है। तो ये लेने के बाद क्या होगा? ये साधन है। ये क्या है? साधन है। ये हमारे लिए एक साधन है आगे बढ़ने के लिए, जिससे लड़ना है, मैदान में जाना है, लड़ाई करना है। शस्त्र तो चाहिए, बिना शस्त्र से पटांगण में मैदान में जा सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं करेंगे। बिना शस्त्र से हम लड़ाई नहीं करेंगे। जाएंगे तो क्या हुआ? क्या होगा? जीत नहीं पाएंगे। इसलिए ये बाबा साहब ने साधन बोला है। ये साधन है, हमको क्या साध्य करना है? एजुकेशनल मूवमेंट, आर्थिक मूवमेंट, सामाजिक मूवमेंट, राजकीय मूवमेंट, ये हमको क्या करना है? साध्य करना है, अचीव करना है। उसके अलावा बाबा साहब ने समता सैनिक दल भी बताया है, और आप सभी को ज्ञात होगा क्या होता है भाई समता सैनिक दल। समता सैनिक दल बच्चों को मोरलिटी एंड फिजिकल एंड माइंड की सभी ट्रेनिंग होती है। ये भी हमारे लिए एक साधन है। तो बच्चे आते नहीं, बिहार में भी अध्ययन के लिए आते नहीं, कहीं भी दिखते नहीं, प्रशिक्षण हो अभी दिखते नहीं। इसलिए बाबा साहब ने एसएसडी में बच्चों की एंट्री करो किया। क्या एडमिशन किस किस ने किया है? कौन कौन भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए? कोई भी आज दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैंने बोला बहुत गंभीर विषय है, बहुत ज्यादा, बहुत सीरियस होने की जरूरत है। तो आज हमने ये संकल्प करना चाहिए और बाबा साहब के दिए हुए भाषण पे विचार करने की आज बहुत जरूरत है।
धम्म दीक्षा, हर एक धर्म में धम्म दीक्षा होती है। इसलिए हमने भी हमारे बच्चों को आज से सुन के, प्रेरणा लेके, पूछ के अपने बच्चों को अपने घर से शुरुआत करना है, दीक्षा देने की शुरुआत करना है। ठीक है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हारने के बहुत चांसेस है। तो इसलिए हमने निष्क्रिय न होकर एक जवाबदार व्यक्ति बन के हमने कार्य को, बाबा साहब के चळवळ को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। आज बिहार में भी देखेंगे, सुबह शाम महिलाएं आती है, रोज आती है, अभी तो संख्या बहुत ज्यादा है। सुबह शाम 3 महीने आती है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने देशव्यापी आंदोलन चलाया है। हम बिहार में 3 महीने जाते हैं, उसके बाद भी पूर्णिमा अमावस्या हर साल जाते हैं और जाते रहते हैं। लेकिन आज तक भी ध्यान में आता है किसी की एक आधी महिला जो बिहार में जाने वाली है, वो बिहार के बाजू में भी जो लेडीज रहती है, जो घर है, उसकी समस्या पूछती है क्या, देखा है क्या? नहीं। ऐसा क्यों भाई? हम रोज बिहार में जाते हैं, 3 शरण है हमारे, और 3 शरण को हम वंदन करते हैं, अनुसरण करते हैं, बाबा साहब के अनुयायी करके हम उनके जो तत्व है उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। तो हमने समस्या पूछनी चाहिए कि नहीं? तो आज की महिलाएं जो बिहार में जाती है, सॉरी बुरा नहीं मानना, जनरल में बोल रही हूँ, ठीक है? तो ऐसे सभी इधर लगभग सब कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, तो सभी को पता है कि बिहार के आजू बाजू में भी हमारी बहन देखते नहीं है क्या चल रहा है, कौन सी समस्या में है। तो सही में ये जो बाबा साहब ने शिकवा जो बोला है, अभी तक शिक्षित क्या हमको तो शिक्षा तो दी है कि भाई जहाँ अन्याय होता है दौड़ो, अन्याय दूर करने के लिए जाओ, समस्या पूछो। तो आज तक एजुकेशन लिया कि नहीं लिया, ये प्रश्न मुझे आता है। आपको आता है नहीं आता है वो आपका प्रश्न है, लेकिन मुझे तो प्रश्न आता है। कई साल हो गए एक लेडीज बिहार में आती है और बाजू में उसके दरवाजे तक आज तक नहीं गई है, बहुत शोभांतिका है। इसलिए गंभीर विषय आज के मैं प्रयास करूंगी डालने, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, काम करते समय मुझे ध्यान में आते हैं, वो मैं इधर आपको चर्चा में लाने की कोशिश करूंगी। और बाकी संगठन जो समाज में दिख रहे हैं, वंचित है, आरपीआई के गठ है, बुद्धिस्ट सोसाइटी के गठ है, जो कुछ भी हमको संगठन दिखाई दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर प्रश्न पूछेंगे उनको, भारत बौद्धमय कैसा किया जाए, बाबा साहब ने आपको भारत बौद्धमय करने के लिए बोला है, कैसा करेंगे? कैसा करेंगे? क्या प्लानिंग है? क्या संकल्पना है? कुछ करना चाह रहे हो क्या? कुछ दिमाग में है क्या? आज आप पूछो। जो बाबा साहब ने
मिशनरी के लिए बोला, मिशनरी, हमारी मिशनरी होनी चाहिए। उसमें बैंक, कॉलेजेस, हेल्थ सेंटर, रिलीफ सेंटर, ये सब होना चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर। आप प्रश्न पूछिए, लिया है कार्य आपने, लेना है कि नहीं? बाबा साहब ने तो बोला है बुद्धिस्ट सोसाइटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है, बुद्धिस्ट सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है आपको मिशनरी का कार्य हाथ में लेना है। तो आप समाज में प्रश्न पूछेंगे तो आपको वो भी ध्यान में आएगा किसकी जिम्मेदारी है और किसने कार्य करना चाहिए। तो ये बाबा साहब ने जो संकल्पना हमको दी है वो अगर नहीं करेंगे तो हम सक्सेस नहीं होंगे, ये सक्सेस नहीं होंगे। ये जो इंस्टीट्यूशनल जो प्रोग्राम बताए बाबा साहब ने, ये अगर हम हाथ में नहीं लेते हैं तो प्रॉब्लम रहेंगे, समस्या ही रहेगी। समस्या दूर करने के लिए बाबा साहब ने हमको बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोजेक्ट हमको दिए हुए हैं। हर एक चाड़ी में जाओ, स्लम एरिया में जाओ, उनकी समस्या जानो, उनके प्रॉब्लम्स जानो, वो प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए प्रयत्न करो। हम अगर ऐसे निष्क्रिय रहेंगे, गंभीर नहीं रहेंगे, सीरियस नहीं होंगे तो कैसे होगा? देखो जो भारत बौद्धमय करने का जो सपना है बाबा साहब का, वो हम पूरा कर नहीं पाएंगे। इसलिए जो बाबा साहब ने बोला है वो हमको अभी से जो सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को लेकर बाबा साहब के जो प्रशिक्षण रहते हैं वहाँ लेकर भी जाना चाहिए। वैसे तो बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी हर एक जगह में, हर एक तालुका में, हर एक गांव में प्रशिक्षण ले रहे हैं और हर एक ज्ञान में अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। आपको अगर लगता है तो अपने अपने बच्चों को आपने भेजना चाहिए। और बहुत एक गंभीर विषय और है, इसके अलावा भी बाबा साहब ने हमको एक सामाजिक संदेश दिया है। हम सभी को पता है वो सामाजिक संदेश कौन सा होगा। बाबा साहब ने दिया हुआ सामाजिक संदेश है समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता। तो ये कैसे प्रस्तावित करेंगे? ये सामाजिक संदेश तो दिया है, ये कैसे प्रस्तावित करेंगे? ये भी प्रश्न है। ये भी हम समस्या दूर करने के लिए, प्रस्तावित करने के लिए, ये सुव्यवस्था रखने के लिए बाबा साहब ने उसका प्रशिक्षण भी दिया है। तो हमको खाली क्या करना है? बाबा साहब को पढ़ना है और लेना है। जितना जल्दी लेंगे उतना जल्दी बाबा साहब का काम होगा। जितना जल्दी लेंगे उतना जल्दी बाबा साहब का काम होगा। अन्यथा देखो, आपको भी ये प्रश्न का उत्तर आपको पता है क्या होगा? गुलामी में जाने के चांसेस है।
इसीलिए जल्दी से जल्दी बाबा साहब के तत्व को पकड़ो, संकल्पना को पकड़ो, जो बताए हैं वो प्रिंसिपल को पकड़ो और तुरंत अपना कार्य करो। निष्क्रिय बनने से काम नहीं चलेगा। हाँ, बाबा साहब के सामाजिक संदेश के बारे में, बाबा साहब ने सामाजिक संदेश दिया है, लेकिन वो षड्यंत्रकारी लोगों ने आज तक दफना दिया है। क्यों दफना दिया है भाई? सबको न्याय चाहिए, सबको समता चाहिए, सबको स्वतंत्र चाहिए, सबको बंधुभाव चाहिए, तो उसके जगह में क्या दिया? उसके जगह में क्या खिलौना दिया आपको पता है? उसके जगह में आपको दिया ध्यान करो। क्या करो? ध्यान करो, विपस्सना करो, वंदना करो, पूजा पाठ करो। ये आपको, हमको क्या दिया? खिलौना पकड़ा दिया। खेलते रहो। बच्चों को नहीं क्या रोता है तो समझाने के लिए टाइम पास करके वो खिलौना देते हैं, उस तरह से हमको खिलौना देके चुप करवा दिए। तो इससे क्या हुआ? जो बाबा साहब का सामाजिक संदेश है वो कुछ नहीं आ रहा। क्या है सामाजिक संदेश? वो याद ही नहीं आ रहा। खिलौना खेल रहे ना, टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास चल रहा है। आज तक समाज में टाइम पास चल रहा है। उससे मन धुलता है ना, ठीक है भाई, धुलता है, व्यक्तिगत है, ठीक है। व्यक्तिगत के साथ साथ आपको सामाजिक भी समस्या को हाथ डालना आना चाहिए। व्यक्तिगत के साथ साथ आपको सामाजिक प्रश्नों को भी हाथ डालते आना चाहिए। तभी आपका जो व्यक्तिगत विकास, ये विकास हो रहा है, ये मान सकते हैं। अन्यथा ये टाइम पास, बाबा साहब इसको टाइम पास बोल, उनके भाषा में मैं बोल रही हूँ, ये टाइम पास के सिवा कुछ भी नहीं है। तो समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव और न्याय, और ये कैसे प्रस्थापित किया जाए, ये करना तो भूल गए। उसकी जगह में हम खिलौना खेल रहे। ध्यान, विपस्सना, प्रार्थना, पूजा, वंदना, जो कुछ भी है करो, लेकिन उसके साथ साथ ये समाज का, ये देश का उत्थान हमको करना है। सामाजिक प्रश्न को हमको हाथ लगाना होगा, हाथ लगाना होगा नहीं, कार्य करना होगा। तभी हमारा जो पर्सनल आप बोलते हो कि शुद्धिकरण चाहिए, ठीक है, मान्य है, शुद्धिकरण हो रहा है, ठीक है, लेकिन काय के लिए? कार्य करने के लिए, समस्या सॉल्व करने के लिए। जो प्रॉब्लम, आर्थिक प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है, राजनीतिक प्रॉब्लम है, वो तो दूर होने चाहिए कि नहीं? नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? टाइम पास होगा, ठीक है। तो ये टाइम पास षड्यंत्रकारों ने हमारे हाथ में दे दिया। हमको षड्यंत्र पता ही नहीं चल रहा। एक महीना की छुट्टी लेके चलो भाई, लॉक लगा के जाते हैं, ध्यान करते हैं। एक महीना की छुट्टी, 10 दिन की छुट्टी, तो ये हमारा टाइम पास हो रहा कि नहीं हो रहा? तो क्यों दफना दिया सामाजिक संदेश और आपको खिलौना क्यों दे दिया षड्यंत्रकारियों ने? क्योंकि आप निष्क्रिय बनोगे। आप अगर सुस्त, निष्क्रिय बनोगे तो आप उनको षड्यंत्रकारियों को और स्पेस दे रहे हो, आप टाइम दे रहे हो। तो वो क्या कर रहा है?
और अपना षड्यंत्र रचाने का काम कर रहा है। हमने उतने टाइम में क्या करना चाहिए था? बाबा साहब का कार्य हाथ में लेके कार्य करना चाहिए था। जो बताया है वही सबके सामने लेके हमने कार्य करना चाहिए था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बाबा साहब पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, सभी संगठनाएं पढ़ रही है, हम भी पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं। लेकिन बाबा साहब के चश्मे से अगर नहीं देखोगे, पढ़ते हुए बाबा साहब के नजर से, बाबा साहब के चश्मे से अगर आप नहीं देखोगे तो बाबा साहब समझ में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो हम कार्य नहीं कर सकेंगे। कार्य नहीं करेंगे तो निष्क्रियता की मूर्ति बनके हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे और हमारा विकास यही रुक जाएगा। तो ये षड्यंत्र देखो कैसे काम करता है, ये हमको पता नहीं चलता, पता भी नहीं चलेगा। बाबा साहब नहीं पढ़ोगे कई साल पता नहीं चलेगा। आज का दिन रखना, यहाँ से सुन रहे हो तो बाबा साहब पढ़ने की जरूरत बहुत गरज है, वो जरूरत है, सीरियस मैटर है बिल्कुल। हम और बाकी संगठनाएं भी पढ़ती है लेकिन प्रॉपर नहीं पढ़ती। बाबा साहब के नजर से उसका क्या अर्थ लगाना है, बाबा साहब के चश्मे से देखो उसका क्या अर्थ लगाना है, तब आप बाबा साहब के चळवळ को आगे ले जाओगे और कार्य करोगे। बुद्धिस्ट सोसाइटी के अलावा बाबा साहब ने समता सैनिक दल भी दी है और बाबा साहब ने राजकीय संगठन भी हमको दिया है। वो संगठन कौन सा है? वो है आरपीआई। लेकिन हम संविधान बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, आपको मैं बताने के पहले आंसर पता है, इसलिए मैं आंसर लूंगी भी नहीं और दूंगी भी नहीं। क्या क्या नहीं कर रहे हैं हम? कौन सा? भारतीय संविधान बचाने के लिए कर रहे कि नहीं कर रहे? हाँ, भारतीय संविधान बचाने के लिए अभी देखो आप एक के ऊपर एक पत्रक आने वाले हैं आपको 2024 तक एक के एक ऊपर पत्रक आएंगे। क्या? संविधान बचाना है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात। जैसे भारत का संविधान आपको बचाना है, लेकिन बाबा साहब ने सामाजिक कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए जो संविधान दिए हुए दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल और राजकीय पार्टी का संविधान आरपीआई, इसका भी संविधान दिया है। क्यों भाई? वही संविधान आपको बचाना है? प्रश्न नहीं आया? प्रश्न आया? जरूर आया। ये भी तो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वही क्यों बचाना है? उस स्वार्थ का चश्मा लगा हुआ है। आपने जो चश्मा लगाया है वो स्वार्थ का चश्मा लगा हुआ है। उसमें रिजर्वेशन है, आपके बच्चों को एजुकेशन है, सब सेफ गार्ड है, सब सेफ गार्ड है। इसलिए आप खुद आपको बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, खुद के परिवार को बचाने के लिए वो सब पटाखन में आके कितने भी हमको कष्ट हो, कितने भी हमको
हाल हो, फिर भी हम क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए रैलियां क्या लगती है, इतने भी रोड में भीड़ रहती है, इतने एजेड भैया लोग, एजेड महिलाएं, उसमें बेचारे से चलना भी नहीं होता, इतने भीड़ में ऐसे लगता है कि अभी गिरेगी, ऐसे लगता है अभी गिरेगी, फिर भी खचा खच किसके लिए? भारतीय संविधान बचाने के लिए। क्या बाबा साहब ने सोशल कार्य करने के लिए संविधान नहीं दिया है? दिया है। क्या बाबा साहब ने धार्मिक कार्य करने के लिए संविधान नहीं दिया है? दिया है। क्या बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी का संविधान नहीं दिया है? दिया है। तो हम सच्ची वो संविधान देखते हैं, पढ़ते हैं, और जो संविधान से ये भारत की, ये देश की सुव्यवस्था कायम रहेगी, वो संविधान को हम कभी देखते भी नहीं है। देखो कितनी शौकत है, इसलिए मैंने गंभीर विषय लिया, बहुत गंभीर, सीरियस होने की जरूरत है, बहुत सीरियस, बहुत गंभीर बात है। आज तक में आरपीआई का संविधान बाकी संगठनों ने, पूछो आप जो संगठन है, जो गठ में बटे हैं, अलग अलग गठ में काम कर रहे हैं, उनको पूछो कि आरपीआई का संविधान, आरपीआई का कॉन्स्टिट्यूशन सही में आप उससे आप कार्य कर रहे हो? बाबा साहब ने दिए हुए आरपीआई संविधान से आप कार्य कर रहे हो? देखो, पूछो। तो ऐसे संगठन आज तक भी आपको दिखाई नहीं देते, इसलिए हम फेल, निश्चित फेल हो जाएंगे। बाबा साहब की विद्वत्ता कितनी विद्वत्ता थी, लेवल उनकी हाई लेवल, कितनी हाई लेवल थी, तो इसलिए उन्होंने, बाबा साहब ने हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको बाबा साहब ने दिए हुए संगठन लेना है, संगठन लेना है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल्स, तत्व ये लेना है और फॉलो करना है। बाबा साहब जो राजा कैसे होना चाहिए, धम्मों में भी डाला है उन्होंने, देखो कहा सब इधर डाल दिया, उनको पता है समाज को भूलने की आदत है। ये संगठन ऐसे दूमत होके बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ गड़बड़ कर सकती है, ये उनको भी पता था, इसलिए बार बार हमको क्या करते हैं, बता रहे हैं राजा कैसे होना चाहिए, नेता कैसे होना चाहिए, नेतृत्व कैसा चाहिए, ये सब बातें हमको बाबा साहब ने दिए। हमको खाली पढ़ना है, प्रॉपर पढ़ना है, और बाबा साहब किस अर्थ से बोल रहे हैं, किस अर्थ से लिख रहे हैं, किस अर्थ से भाषण दे रहे हैं, वो हमने उसी अर्थ से, बाबा साहब के अर्थ से हमने अर्थ लगाना चाहिए, तभी हमारा समाज का और ये देश का हित हम कर पाएंगे। तो इसके साथ साथ इसका मतलब ये भी होता है कि बाबा साहब ने तत्व तो दिए हैं, प्रिंसिपल तो दिए हैं बाबा साहब ने, लेकिन हम सक्सेस नहीं हो रहे। सक्सेस कैसे होंगे, सक्सेस? मैसेज, बाबा साहब का मैसेज, मेरे मन से मैं कुछ नहीं बोल रही, बाबा साहब का मैसेज आप जरूर लेके जाएंगे। और मैं अभी ज्यादा टाइम न लेते हुए कंक्लूजन के ऊपर आ जाऊंगी। तो
बाबा साहब और बुद्ध के तत्व को लेकर हमने बाबा साहब के तत्व उच्च प्रति के होने के वजह से वो उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी संकल्पना, उनके विचार, वो किस तरह से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण होगा, ये सब जानते हुए हमने उस संकल्पना को लेते हुए यहाँ से मैसेज लेकर बुद्धिवादी होना है, तर्कवादी होना है, सीरियस होना है, गंभीर होना है और बाबा साहब की स्ट्रेटेजी लेके और बाबा साहब के कार्य लेके हम आज से ही हमारा संगठन, हमारे कार्य, हमारा कर्तव्य, हमारी जवाबदारी, बच्चों के प्रति जवाबदारी, घर के प्रति जवाबदारी, ये सब कार्य निपटा के करके हमने बाबा साहब के आंदोलन, बाबा साहब के संगठन, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का, समाज का, देश का हित होने वाला है। इसलिए मैं ये आशा करती हूँ कि आप यही से कुछ संकल्प करेंगे और एक जवाबदार, समाज का एक जवाबदार व्यक्ति बनकर अपने बच्चों से ही अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित रखेंगे और जोर से कार्य करेंगे। यहाँ मैं 2 शब्द यहीं पे रुकवाती हूँ और सबको जय भीम, जय भारत, जय प्रबुद्ध।